हेलो, बैंकिंग एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। ये है फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेज का मतलब वाक्यांश, कि किसी वाक्य का अंश, एक भाग। तो इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस के एक भाग को हाईलाइट किया जाता है कि उसको कोट्स में दिया या उसको अंडरलाइन किया होगा, जो भी है। तो आपको देखना है कि वो जो हाईलाइट किया गया भाग है वाक्य का, वो सही है या गलत। सही है तो फिर आपको कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ABCDE में से E जो ऑप्शन है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लगा कि नहीं इसमें कोई गलती है तो आपको A, B, C और D पढ़ के देखना है और उसमें से जो सही आपको लगता है उसका चुनाव करना है। तो इन ईच क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज हाईलाइटेड. Below are given alternatives to the bold part A, B, C, D, which may improve the sentence. Because गलत है तो हमको सही करेंगे तो वो सुधर जाता है वाक्य. So choose the correct alternative. जो भी आपको alternatives दिए गए हैं options, उसमें से सही option आपको चुनाव करना है उसका. In case no improvement is required, choose E. मान लो आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो आप ऑप्शन E को चुनिए। उसमें लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। द स्मार्ट एंड आर्टिकुलेट चेयरमैन वॉज ईजिली एबल टू बेयर ऑन ऑल एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम। तो पहले तो हमें इन वाक्य का अर्थ मालूम होना चाहिए। इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ मालूम होना चाहिए। सो द स्मार्ट तो आप समझते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब वो व्यक्ति जिसको ना भाषा पर अधिकार हो, अच्छे से बात कर सकता हो, बहुत ही फ्लुएंटली बात करता हो कोई, तो आर्टिकुलेट होता है। वॉज ईजिली एबल टू, बड़ी आसानी से, टू बेयर ऑन ऑल एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम, कि किसी के विरोध में, दैट मीन्स ये चेयरमैन के विरोध में कुछ बातें, कुछ आक्षेप जो हैं वो उठाई गई हैं। तो ये चेयरमैन जो है ही वॉज ईजिली एबल टू बेयर ऑन ऑल एलिगेशंस। टू बेयर ऑन जो है वो कोट्स में दिया गया है, तो इसको हमको देखना है कि ये सही है या गलत। तो इसमें आप पढ़ के देखोगे तो द स्मार्ट एंड आर्टिकुलेट चेयरमैन वॉज ईजिली एबल टू बेयर ऑन, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो उसका प्रयोग सही नहीं है। और यदि आपको मालूम पड़ता है कि वो सही नहीं है तो आप ई ऑप्शन जो है वो काट सकते हैं। बिकॉज ई ऑप्शन कब आता है? जब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो, उसमें किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता ना हो। अब ये तो उसमें सुधार तो लाना है क्योंकि टू बेयर ऑन गलत है। अब आप पहले 4 जो ऑप्शंस हैं वो देखिए। पहला है टू बेयरली, तो उसको लगा के देखिए, वहाँ फिट करके देखिए कि वो जमता है कि नहीं। सो द स्मार्ट एंड आर्टिकुलेट चेयरमैन वॉज ईजिली एबल टू बेयरली ऑल एलिगेशंस। टू बेयरली ऑल एलिगेशंस तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो एक हमने काट दिया। बी क्या है? टू बेयर डाउन। द चेयरमैन वॉज ईजिली एबल टू बेयर डाउन ऑल एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम, कि जो भी उसके विरोध में कहा गया उसको he was able to bear down, तो ये सही लगता है। लेकिन फिर भी हम C और D भी एक बार देख लेते हैं। C है to bear up, to bear up गलत है। to bear in गलत है। to bear down जो है वो उसका सही अर्थ है। हमेशा जो है ये जो idioms होता है उसका अपना ही एक अर्थ होता है, अलग से विशिष्ट अर्थ होता है। तो bear डाउन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का विरोध कर पाओ शक्ति के प्रयोग से,
अपने वाक्यों के प्रयोग से, किसी भी प्रभाव से। सो आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, टू बेयर डाउन। उसका मतलब है टू एक्सर्ट प्रेशर और ओवरकम। अब यहाँ उसने, चेयरमैन ने कैसे प्रेशर एक्सर्ट किया, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था और वो बहुत आसानी से बात कर सकता था, तो बड़े अच्छे से बात करके जो भी उसके विरोध में कहा गया वो उसको आसानी से टाल सका, तो वो उसका अर्थ होता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, द एम्प्लॉई वॉज फोर्स्ड टू कैरी विथ द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस, कि बॉस ने कुछ कहा, कुछ ऑर्डर दिए हैं और द एम्प्लॉई वॉज फोर्स्ड टू कैरी विथ, कि बॉस जब कहे तो एम्प्लॉय मना तो नहीं कर सकता है, तो उसको ही वॉज फोर्स्ड। अब कोर्स में क्या दिया, टू कैरी विथ। टू कैरी विथ सही है या गलत? अब ये सब ईडियम्स हैं जिनका अपना अर्थ होता है, तो ये टू कैरी विथ यहाँ सही नहीं है, तो बिकॉज वो सही नहीं है, सुधार की आवश्यकता है, तो ई ऑप्शन हमने काट दिया। बाकी चार में देखिए, ए है टू कैरी ऑन, द एम्प्लॉई वॉज फोर्स्ड टू कैरी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस, तो कैरी ऑन सही नहीं है। टू कैरी ओवर द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस सही नहीं है। टू कैरी अप द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस सही नहीं है। टू कैरी आउट, जब कोई ऑर्डर दिया जाता है हम क्या कहते हैं, वो ऑर्डर्स को हम करते जब है मानते हैं उसका, तो उसको कहते हैं टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। सो टू कैरी आउट इज़ द राइट आंसर। सो हम यदि देखें तो आंसर है ऑप्शन डी, टू कैरी आउट, जिसका मीनिंग है टू एग्जीक्यूट और परफॉर्म। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। Everyone was shocked to hear that Harish, who was mild-mannered and friendly, had fallen out with his elder brother. Had fallen out को कोट्स में डाला है। अब यहाँ पहले वाक्य का अर्थ समझना ज़रूरी है कि everyone was shocked, सब लोगों ने सुना तो उनको लगा ये क्या हो गया। अब शॉक क्यों लगा, क्योंकि हरीश और उसका बड़ा भाई है, तो हरीश कैसा है, माइल्ड मैनर्ड एंड फ्रेंडली, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे से बात करता है, ऐसे एक पर्सन लड़ाई नहीं करता है ना, वो हम सोचते हैं। तो वो लोग शॉक थे कि हरीश वाज माइल्ड मैनर्ड एंड फ्रेंडली हैड फॉलन आउट विथ हिज एल्डर ब्रदर। तो उसका मतलब जो है, हम वाक्य पढ़ के ही हम एक्चुअली उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैड फॉलन आउट का मीनिंग क्या होगा, बट वो सही है कि नहीं ये हमको ईडियम से पता लगता है। तो हैड फॉलन आउट विथ हिज एल्डर ब्रदर। अब उसके ऑप्शंस आप देखिए, पहला ऑप्शन है फॉलन इन, हैड फॉलन इन विथ हिज एल्डर ब्रदर, तो फॉलन इन जो है वो गलत है। हैड फॉलन ओवर विथ हिज एल्डर ब्रदर, फॉलन ओवर गलत है। हैड फॉलन अप with his elder brother, ये भी ठीक नहीं है। had fallen along with his elder brother, ये भी ठीक नहीं है। तो क्या बचा, ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब क्या कि had fallen out सही है। तो ये जो वाक्य है उसमें कोई गलती नहीं है। Everyone was shocked to hear that Harish, who was mild-mannered and friendly, had fallen out with his elder brother. तो ये बिल्कुल ठीक है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्यों, बिकॉज फॉलन आउट का मीनिंग होता है क्वारल या फॉट, की लड़ाई करना। तो उसमें लोग क्यों शॉक्ड हुए थे, क्योंकि हरीश जो है वो उसने बड़े भाई के साथ झगड़ा किया, ये सुन के शॉक्ड हुए थे, हैड फॉलन आउट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। On a long road trip with 30 other people, I had to put beside a lot of inconvenience. अब किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, कोट्स में डाला है put beside, ये अलग एक और इडियम है। On a long road trip, तो पहले हम वाक्य जो है वो समझ लेते हैं। On a long road trip with 30 other people, मतलब क्या है कि हो सकता है हम बस में जा रहे हों, 30 और लोग हैं, बहुत सारे लोग, लॉन्ग ट्रिप है, तो अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस जो है, असुविधा तो होती है। आई हैड टू पुट बिसाइड अ लॉट ऑफ इनकम, तो एक्चुअली इसमें मीनिंग क्या होना चाहिए, आई हैड टू, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत हमको सहना पड़ा, बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, असुविधा हुई जो हमको सहना पड़ा।
तो उसके लिए पुट बिसाइड कहेंगे तो ठीक है क्या? तो पुट बिसाइड तो गलत है, तो पुट बिसाइड गलत होने के कारण हमने ऑप्शन ई को काट दिया, बिकॉज हमको करेक्ट करना है। ऑप्शन ए क्या है? पुट ऑन। आई हैव टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। अब खूब असुविधा हमको क्यों डालना पड़ा? तो वो तो गलत हो गया, पुट ऑन तो नहीं आएगा। पुट अप विथ, हमको सहना पड़ा, तो बी तो सही लगता है, लेकिन सी और डी भी पढ़ लेते हैं। पुट इन गलत है। पुट डाउन अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस गलत है। तो जैसे कहा ऑप्शन बी सही है, पुट अप विथ। On a long road trip with 30 other people, I had to put up with a lot of inconvenience. बहुत असुविधा हुई और वो हमको सहना पड़ा। तो आंसर है ऑप्शन बी, टू पुट अप विथ, जिसका अर्थ है टू बेयर और एंड्योर। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। The storyline of the movie was so interesting, everybody knew it would going down well with the audience. अब जैसे हम पढ़ते हैं हमें पता लग जाता है इसमें कुछ तो खराबी है, कुछ गलत है। न्यू इट वुड गोइंग डाउन वेल गलत है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो हमको काटना ही पड़ेगा। बाकी का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग, कि मूवी जो होता है किसी में वो कथा जो होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो हम जैसे वो देखते हैं हमको लगता है वाह ये तो बहुत ही अच्छा कहानी है, तो ये सबको पसंद आएगा। एवरीबडी न्यू इट वुड गोइंग डाउन वेल विद द ऑडियंस को अच्छा लगेगा, लेकिन ये गोइंग डाउन वेल जो है उसमें प्रॉब्लम है। तो हमने करेक्शन तो हमको करना है। ई ऑप्शन हमने काट दिया। ए बी सी डी देखते हैं। पहला वाला ए है गो डाउन स्लोली। एवरीबडी न्यू इट वुड गो डाउन स्लोली विद द ऑडियंस, धीरे धीरे से ऑडियंस की बात, तो ये तो गलत हो गया। गो डाउन वेल विद द ऑडियंस, गो डाउन वेल का मतलब लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो तो सही लगता है। फिर भी हम सी और डी देख लेते हैं। वेंट डाउन ग्रेट, वेंट तो गलत है, ये टेंस जो है उसका काल भूतकाल गलत है यहाँ। पुल डाउन वेल, पुल का मतलब नीचे खींचना होता है, जब कोई अच्छा लगा तो हम नीचे तो नहीं खींचते हैं, तो वो गलत हो गया। तो क्या सही बच गया अभी हमारे पास? ऑप्शन बी, गो डाउन वेल। तो द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी वाज सो इंटरेस्टिंग, एवरीबडी न्यू इट वुड गो डाउन वेल विद द ऑडियंस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, गो डाउन वेल। उसका मतलब क्या है? बी लाइक्ड और बी वेल रिसीव्ड, कि कोई किसी चीज़ को पसंद करना, या हम कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे मूवी देखा हमें अच्छा लगा, उसका रिस्पॉन्स जो है वो लोगों को अच्छा लगा, तो ये उसका अर्थ है। तो अभी हमने 5 जो है वाक्य देखे, उसमें जो गलती थी वो हमने पहचाना, और जहाँ करेक्शन करना था वहाँ करेक्शन किया। आपने देखा कैसे करेक्शन करते हैं। तो आज हमने 5 इडियम्स जो हैं वो सीखी हैं। टू बेयर डाउन, जिसका अर्थ होता है टू एक्सर्ट प्रेशर और ओवरकम। फॉलन आउट, जिसका अर्थ है क्वारल्ड या फॉट। गो डाउन वेल, अर्थ है बी लाइक्ड और बी वेल रिसीव्ड। टू कैरी आउट, अर्थ है टू एग्जीक्यूट और परफॉर्म। टू पुट अप विथ, टू बेयर, टू एंड्योर। तो ये हमने ईडियम सीखे, और भी आप ऐसे ईडियम सीखेंगे यदि, तो आपको सेंटेंस में जब कोई गलती होगी या उसका मीनिंग आपको समझ में यदि आपको लाना है तो ये पढ़ना है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रेप एंड प्रैक्टिस सेशंस। सब्सक्राइब टू टीचर।